हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो मिलानो साइट से रिलेटेड है। और हम लोग बात करते हैं कि जो कई बार क्या होता है कि पेशेंट के माउथ के अंदर पिगमेंटेशन डेवलप होता है, तो पेशेंट को डर होता है कि क्या ये जो पिगमेंटेशन है ये मुझे कैंसर तो नहीं कॉज करेगा इन फ्यूचर। तो कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स रहते हैं कि मैम मेरे माउथ के अंदर एक तिल जैसा ब्लैक पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कि ऐसे डाउट्स हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो पिगमेंटेशन है ये आपके माउथ के अंदर कब से है, इन द सेंस कि अगर ये अभी जस्ट अपीयर हुआ है जिसे आपने नोटिस किया है और ये पहले नहीं था, अगर आप इस बात के लिए श्योर हैं तो इसके पीछे के कहीं ना कहीं इटियोलॉजिक फैक्टर हैं, जिस पे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि जो पिगमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं जो आपके बेसल लेयर में मिलानोसाइट्स हैं वो आपके कई बार इरिटेशन के कारण जो है ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जो सरफेस है हमारे चिक की जो म्यूकोसा है वो पतली हो जाती है, तो नीचे के जो मिलानोसाइट्स हैं वो ऊपर दिखने लग जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें कि कोई किसी भी प्रकार की हैबिट हो, यानी कि स्पेशली जो स्मोकर्स होते हैं उसमें ये देखा जाता है मेलानोसिस। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको कि ये हैबिट एसोसिएटेड कोई भी हिस्ट्री नहीं है और ऐसे पेशेंट में जो दाग है वो आपने नोटिस किया, तो हो सकता है कि ये दाग जो है बहुत टाइम से हो। यानी कि अगर ये दाग आपके माउथ के अंदर जो है आपके चाइल्डहुड से है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट के माउथ के अंदर नेवस होते हैं जो कि उनके तालू में पाए जा सकते हैं। तो ऐसे नेवस जो होते हैं वो बेनाइन होते हैं, मीन्स नॉन कैंसरस होते हैं। तो जब तक कि इसमें कोई चेंज ना आए, मीन्स इनका प्रोलिफ्रेशन ना स्टार्ट हो, इनमें कोई ग्रोथ ना डेवलप हो, तब तक आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज़ होता है कि कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारे टंग में दाग बने हुए हैं, तो ये क्या कैंसर हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट जिनके टंग में दाग बने हुए हैं, तो हो सकता है कि उस पेशेंट को जो है किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, मीन्स हो सकता है पेशेंट को लाइकेन प्लानस हो, जिसके कारण पेशेंट्स के माउथ के अंदर ये सब चेंज आ रहा है। उसके अलावा अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है, मीन्स बर्निंग सेंसेशन नहीं है और ये पिगमेंटेशन उनका बाय बर्थ है, तो इस तरह के पिगमेंटेशन को हम लोग मेलानोटिक मैक्यूल कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि फोकल इंक्रीज हो जाता है मेलानोसाइट्स का एक पर्टिकुलर जगह पे। तो वहाँ पे इतने सारे मेलानोसाइट्स जब एक जगह आ जाते हैं एग्रीगेट होके, तो वहाँ पे आपका जो सतह है वो धब्बेदार नज़र आता है। और इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती है कि ये आगे जाके कैंसर में बदल जाएगा। तो ये जो मेलानोटिक मैक्यूल होते हैं वो पूर्णतया बेनाइन लीजन है, कम्प्लीटली ये नॉन कैंसरस लीजन है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पेशेंट जिनको कि मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने का डर रहता है, तो वैसे पेशेंट्स जिनमें कि मेलानोमा होने के चांसेस होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट मेलानोमा, तो वहाँ पे सिर्फ मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते हैं, बल्कि उनकी एक्टिविटी ओवर एक्टिव हो जाती है और वहाँ पे जो है प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है मेलानोसाइट्स का, मीन्स वो बड़े बड़े गुच्छे के रूप में आपको ग्रोथ के रूप में नज़र आएंगे। तो कोई भी ऐसा सरफेस जो कि बिल्कुल फ्लैट है और अगर उस पर दाग धब्बा है, तो ये कभी ये नहीं सोचना है कि ये कैंसर ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है या कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि एक हैबिट एसोसिएटेड पर्सन्स में, स्मोकर्स में होता है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइकेन प्लानस में ये संभव हो सकता है, या फिर जो बाय बर्थ जो होते हैं मेलानोसाइट्स की जो एक साथ एग्रीगेशन जो है वो हो सकता है आपके माउथ के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर सलाह देंगे या फिर आपको बताएंगे कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। तो जब हमारे मुंह के अंदर कोई प्रोलिफ्रेशन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।